तो लास्ट लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है ना। तो अभी कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं इसमें, थोड़ा सा मतलब लेंदी है, डिफिकल्ट तो नहीं है बट थोड़ा लेंदी है ये, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है कि x प्लस 1/x की पावर x है और x की पावर 1 प्लस 1/x है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर dy/dx का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहला है इसको हम u मानेंगे, इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका u और ये हो गया v। तो अगर आप ऐसा मानोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y = u प्लस v, ठीक है। और फिर आप x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx = du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। अब इसमें से ये जो u और v जो आपने एज्यूम किया हुआ, जो माना हुआ है, तो इसमें एक एक को करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए कैसे आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो u इज इक्वल टू है x प्लस 1/x की पावर x, ठीक है ना। तो क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग ले लो, कितना हो जाएगा, दैट मीन्स लॉग u इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1/x की पावर x हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी यहां से क्या हो गया, ये हो गया फाइनली log u इज इक्वल टू, आप log m की पावर n हो गया, तो ये x log x प्लस 1/x, ठीक है। तो log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, आप दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करके आप du/dx निकाल लो, क्योंकि हमें dy/dx के लिए du/dx प्लस dv/dx की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो du/dx आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड का, तो ये हो गया 1/u du/dx 1/u du/dx इज इक्वल टू, अब ये u भी मेथड हो गया, fx इंटू gx टाइप का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो x इंटू इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x, ठीक है, इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। लेकिन अभी x प्लस 1/x का चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो x का कितना हो जाएगा 1 और 1/x का कितना हो जाएगा -1/x² प्लस सेकेंड फंक्शन, तो log x प्लस 1/x सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा x² प्लस 1/x, तो ये x ऊपर जाएगा और इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1, ठीक है। ये x ऊपर चला गया तो कितना हो गया x² प्लस 1। और अच्छा, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया x² माइनस 1/x² इंटू x² माइनस 1/x² प्लस log x प्लस 1/x, log x प्लस 1/x। तो ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया 1/u du/dx का, ठीक है। अब बस इस वाले पार्ट में तो एक स्टेप और है, ठीक है ना, कि भाई जो du/dx है, जो du/dx है इज इक्वल टू, ये u इधर चला जाएगा तो अरे u क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u का वैल्यू कितना है, ये है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की पावर x,
ठीक है। और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, सही है, तो ठीक ही है, सिंपल है। तो देख लो आप लोग, डी यू बाई डी एक्स का ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना। बट हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों चाहिए, ठीक है। तो v को ले लेते हैं, तो v आपका कौन सा फंक्शन है, तो v इज इक्वल टू है x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब आप यहाँ दोनों साइड का लॉग ले लो, तो log v क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको सिंगल स्टेप में कर रहा हूँ, तो जब log v लोगे तो इस पूरे का log हो जाएगा, तो log m की पावर n, तो ये n log m हो जाएगा, ठीक है ना। तो log v का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स log x। log v इज इक्वल टू ये 1 प्लस 1 बाई एक्स इधर आ गया और ये log x हो गया, ठीक है। अब फिर से आप इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर लो दोनों साइड का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 बाई पी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू इसका जो डिफरेंशिएशन 1 का क्या हो जाएगा 0 और 1 बाई एक्स का हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सही है, अच्छा ठीक है। अब आप क्या करो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो राइट हैंड साइड को, तो यहां से ये x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 बाई पी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। सही है, अच्छा अब यहां से क्या हो जाएगा कि जो डी वी बाई डी एक्स है, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और v का वैल्यू है x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें यहाँ से, हमें यहाँ से मिल गया डी यू बाई डी एक्स भी मिल गया और डी वी बाई डी एक्स भी मिल गया। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स दोनों के वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, तो यहां से फाइनली आपको मिल जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू रख दो आप, तो x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, और यहाँ पर ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स प्लस जो डी वी बाई डी एक्स है वो हो जाएगा प्लस x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1 माइनस लॉग x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो अगर ये y अगर ये फंक्शन होगा तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स का ये वैल्यू आएगा। तो ये आपका पूरा आंसर है यहाँ से आप, ठीक है ना। तो जैसे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, तो वो आपका होमवर्क है। पिछले क्लास का भी जो लास्ट क्वेश्चन था उसको मैंने ये सब्जेक्टिव मेथड से करा के छोड़ दिया था, ये बोल के कि जो इसका शॉर्टकट है उससे आप लोग ट्राई करो, तो उसको आप लोगों को ही ट्राई करना है,
ठीक है। करोगे कैसे वो बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन एक बार कर लेना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आपको कैसे, इसको 2 बार लिख लेना है, एक बार ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक बार ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका 2 पार्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वैसे ही एक बार ये कांस्टेंट होगा, एक बार ये कांस्टेंट होगा, तो उस मेथड से आप इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे, ठीक है। और वहां से dy बाई डी एक्स का डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो वो भी वैल्यू यही मिलेगा एज इट इज, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करना। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोल रहे हैं कि y एक फंक्शन है, क्या है, log x की पावर x और x की पावर log x, ठीक है ना, कि log x की पावर x प्लस x की पावर log x। तो बोल रहे हैं कि इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा, ठीक है। तो ये भी अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल जो आपने पिछला प्रॉब्लम किया बिल्कुल वैसा ही है ना। तो इसको हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या करेंगे, इसको पूरे को u मान लेंगे और इस पूरे को क्या करेंगे, v मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें कि y इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v, और फिर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसमें कुछ नया तो है नहीं, जो आपने पिछला प्रॉब्लम किया बिल्कुल वैसे ही है। अब इसमें से फिर से एक एक फंक्शन को लेके हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो लेट u इज इक्वल टू, देखो तो जो फंक्शन u है, u इज इक्वल टू क्या है, ये है log x की पावर x, log x की पावर x। तो दोनों साइड का आप log ले लो, तो जब log लोगे तो log u इज इक्वल टू हो जाएगा log x की पावर x, ठीक है। तो फिर यहाँ से log m की पावर n हो गया, तो ये इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू x log x, ठीक है। किसका वैल्यू हो गया ये हो गया log u का वैल्यू, log u का वैल्यू। अब आप क्या करो, इसका दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो जब log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का कितना हो जाएगा, 1 बाई x होता है, तो 1 बाई log x हो गया। ध्यान से देखना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x होता है, हर जगह बेस e है, ध्यान रखना। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, तो बट ये तो log x है, तो x के जगह पर log x आ गया, लेकिन चेन रूल से फिर से क्या होगा, log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो ये इंटू 1 बाई x आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये u अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है log x की पावर x, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा ये 1 बाई log x प्लस log x, बोलो सही है। तो जो हमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक du बाई डी एक्स चाहिए और एक dv बाई डी एक्स चाहिए। तो du बाई डी एक्स तो निकल चुका है, तो du बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है log x की पावर x, 1 बाई log x प्लस log x। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या करो कि अब दूसरे वाले फंक्शन को, दूसरा कौन है, v, तो v इज इक्वल टू है x की पावर log x, तो x की पावर है log x, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका भी दोनों साइड का log ले लो, तो log v इज इक्वल टू log x की पावर log x, ठीक है। तो log m की पावर n हो गया, ठीक है ना।
तो log v इज इक्वल टू, ठीक है ना, देखो log m की पावर n हो गया, तो ये log x इधर आ गया, तो ये log x इंटू log x, ये log x इधर आया और फिर ये log x हो गया, तो यहाँ से ये हो गया log x इंटू log x, तो क्या हो गया log x इंटू log x, तो क्या हो गया log x का होल स्क्वायर सही है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें दोनों साइड का फिर से आप डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो जब log v का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1/v, बट चेन रूल से फिर से v का डिफरेंशिएशन होगा तो dv/dx हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम v के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हमारा x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/v dv/dx। क्लियर है, चलिए, इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 2 log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन फिर से 1/x हो गया, तो यहाँ से हो गया 2 log x बाई x, 2 log x बाई x, है ना। अच्छा, तो dv/dx क्या हो जाएगा फाइनल, तो जो dv/dx होगा ये v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है x की पावर log x, तो x की पावर log x, ये तो v के साथ गया, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पहले से क्या था कि 2 log x बाई x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो x का एक पावर है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, x की पावर log x, तो यहाँ से x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल होगी तो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x, सही है, ठीक है। तो अब बस एक लाइन और बचा हुआ, ठीक है ना, जब हमें du/dx और dv/dx मिल चुका है तो dy/dx में तो कोई समस्या ही नहीं भाई, dy/dx तो डायरेक्टली हमें पता ही है क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू du/dx, यहाँ से देख लो, du/dx और du/dx का ये वैल्यू है, तो आप इसको लिख सकते हो log x की पावर x, और यहाँ से हो जाएगा 1/log x प्लस log x, सही है, प्लस dv/dx, तो जो dv/dx आएगा प्लस ये हो जाएगा x की पावर log x, और कितना हो जाएगा 2 log x बाई x, नहीं सॉरी ये लास्ट वाला लिखना है, हाँ, तो इसको ऐसे लिख दो ना, ये 2 log x को पहले कर दो, तो ये हो गया 2 log x इंटू x की पावर log x माइनस 1, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं, देखो ये 2 log x को बस पहले लिख दिया गया और x की पावर log x माइनस 1 को बाद में कर दिया गया, तो ये dv/dx का, ये यहाँ से यहाँ तक du/dx का वैल्यू, ठीक है, और ये वाला dv/dx का वैल्यू होता है, du/dx प्लस dv/dx जब आपने कर लिया तो ये आपको dy/dx मिल गया, ठीक है। तो कोई समस्या की बात नहीं, बस बिल्कुल जो भी दिया गया है, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहो, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि cos x की पावर y और इज इक्वल टू cos y की पावर x है, तो बोल रहे हैं कि इसमें आप dy/dx का वैल्यू बताओ, ठीक है ना, फाइंड dy/dx। क्या करना चाहिए, यहाँ भी u और v मानने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ u भी क्यों मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा तो है नहीं कि y इज इक्वल टू u प्लस v है, तो यहाँ किसी को कुछ नहीं मानना है, यहाँ पर आप सिंपली दोनों साइड का log ले लो और दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो चलो log लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, log ले लो दोनों साइड का, तो जब log लोगे तो ये हो जाएगा, देखो log cos x की पावर y cos x की पावर
वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई की पावर एक्स, लॉग कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई की पावर एक्स। ठीक है, अच्छा अगले स्टेप में क्या करोगे कि ये लॉग m की पावर n हो गया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा y log cos x, ठीक है ना, इज इक्वल टू x log cos y, y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। ठीक है, चलिए अब आप दोनों साइड का डिफरेंशिएशन शुरू करो। चलिए तो क्या हो जाएगा, चलो इसका स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो जब log cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का 1/x होता है, तो log cos x का कितना हो गया 1/cos x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log cos x का क्या हो जाएगा 1/cos x। लेकिन क्योंकि चेन रूल के हिसाब से cos x का फिर से आपको करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -sin x। सही है, अच्छा तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड हो गया log cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx इज इक्वल टू अब आप राइट हैंड साइड का करो। तो राइट हैंड साइड में ये देखो फर्स्ट फंक्शन हुआ, फर्स्ट फंक्शन हो गया x, log cos y का जो डिफरेंशिएशन होगा ये हो जाएगा इंटू 1/cos y, ठीक है ना, log x का 1/x होता है, तो log cos y का हो गया 1/cos y। अब cos y का फिर से जो डिफरेंशिएशन होगा ये कितना हो जाएगा इंटू -sin y, और क्योंकि y है तो dy/dx फिर से आएगा यहाँ पर। भाई चेन रूल से तो आप स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करते जाओगे। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड में log cos y का 1/cos y, फिर cos y का डिफरेंशिएशन -sin y हो गया और इंटू dy/dx। अगर ये x होता तो dy/dx नहीं आता, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन, तो प्लस सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा log cos y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो गया x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का क्या हो गया 1, तो इसको हम यही छोड़ देंगे, है ना। हमारा एम क्या है, क्या निकालना हमें निकालना है dy/dx, ठीक है। तो dy/dx देखो दो जगह पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ठीक है। तो जो dy/dx वाले टर्म है उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो और जो बाकी टर्म है उसको राइट हैंड साइड में भेज दो, ठीक है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर हो गया dy/dx, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखो, देखो तो यहां से ये sin y/cos y कितना हो गया tan y, sin y/cos y क्या हो गया tan y हो गया। अच्छा पहले इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log cos x, और ये जो माइनस है इधर आके प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया और ये हो जाएगा x अपनी जगह पर आ जाएगा, और sin y/cos y क्या हो जाएगा tan y इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा अब क्या आ जाएगा ये, तो जो बिना dy/dx वाला टर्म है एक ये है, तो इज इक्वल टू log cos y, और जो इधर से है ये वाला जो टर्म है ये, अब ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और sin x/cos x क्या हो जाएगा tan x, तो y tan x इसका वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू होगा y tan x, तो y tan x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस y tan x, ठीक है। तो बस सब कुछ बचा नहीं इसमें सिंपली dy/dx है, तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा आपका log cos y प्लस y tan x डिवाइडेड बाई log cos x प्लस x tan y। तो आप एक बार चेक कर लो, देखो क्या आ रहा है, तो log cos y प्लस y tan x बाई log cos x प्लस x tan y, तो ये इस वाले केस में dy/dx का यही वैल्यू आएगा,
ठीक है, चलिए। तो अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल की पावर, वेरिएबल के बहुत सारे क्वेश्चन किए और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 आपको सॉल्व करना है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है। जो भी काफ़ी क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं, ठीक है, बट जो नहीं कराया गया उसको आप लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें डिफरेंशिएशन का जो एक्सरसाइज दिया गया एक्सरसाइज 5.5 के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर ये चैप्टर, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक हम लोग लेंगे तो उसमें अलग टाइप के डिफरेंशिएशन होंगे, ठीक है। तो हम लोग अगले वाले क्लास में उसको बात करेंगे, है ना। बट अभी यहाँ पर है कि अगर ये y कोई फंक्शन है जिसमें cos x, cos 2x, cos 3x है, तो बोल रहे हैं कि इसका dy/dx क्या आएगा। तो अगर आप इसको u-v मेथड से कर रहे हो तो हमें क्या करना होगा, पहले दो फंक्शन को एक साथ लेना होगा, ठीक है। तो u-v मेथड लगाना पड़ेगा, फिर उसमें फिर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और आप ये भी समझो कि जो हम किसी भी फंक्शन का dy/dx निकाल रहे हैं तो इसका यूज क्या है। इसका यूज तो आगे चल के आएगा टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है ना। और टेंजेंट नॉर्मल में क्या बोलेगा कि फाइंड dy/dx एट द पॉइंट। तो dy/dx किसी पॉइंट पर हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर तो अभी आपको डिफरेंशिएशन सिखाया जा रहा है कि डिफरेंशिएशन होगा कैसे किसी फंक्शन का, बट आगे चल के जो हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो वो तो किसी पॉइंट पर निकालना होता है। तो उसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लेके जाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो मैंने लिखवाया था कि f1x इंटू f2x इंटू f3x इंटू f4x कहीं तक भी जाए। तो वैसे देखो तो यहाँ पर 3 का प्रोडक्ट है, इसको f1x ले लो, ये f2x हो गया, f3x हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि u-v मेथड, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या अगर मान लो इसी में cos 4x cos 5x भी होता तो फिर आप u-v मेथड कैसे लगाते, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये मेथड सीखना है। तो क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड का लॉग लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बेनिफिट होगा लॉग लेने से। तो चलो दोनों साइड का लॉग ले लो। तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x cos 2x cos 3x। तो log y इज इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x। सही है, चलिए। अब ये log m इंटू n इंटू पी टाइप का हो गया, m इंटू n इंटू पी टाइप का हो गया। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, चलो देखते हैं। तो log m इंटू n इंटू पी, तो ये तो सब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। सबका बेस e है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना सबका बेस e लिया गया। अच्छा, तो log y का वैल्यू क्या हो गया, अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दो। तो log y का जो डिफरेंशिएशन होगा ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, चलिए 1/y, इसका लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो गया 1/y dy/dx। राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, log cos x का क्या हो जाएगा 1/cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस sin x, ठीक है, प्लस log cos 2x का क्या हो जाएगा 1/cos 2x इंटू, अच्छा cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2 sin 2x, -2 sin 2x प्लस 1/cos 3x इंटू -3 sin 3x। हाँ ठीक है भाई, log cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log cos x का क्या हो गया 1/cos x, cos x का चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएशन हो गया तो -sin x,
1 बाई वैसे लॉग cos 2x का 1 बाई cos 2x, और cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन 2x, और फिर 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, बेसिक चेन रूल है। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कितना हो जाएगा माइनस टेन एक्स, और साइन 2x बाई कॉस 2x तो माइनस 2 टेन 2x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 टेन 3x, माइनस 3 टेन 3x। तो ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है, अच्छा अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y को इधर भेज दो तो y तो ये पूरा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x। ये तो देख लो, ये जो राइट हैंड साइड आया है, तो जब dy बाई डी एक्स निकालना तो ये y तो राइट में जाएगा, और y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू cos x cos 2x cos 3x, तो cos x cos 2x cos 3x ये y की जगह पर आ गया, और फिर यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस टेन एक्स माइनस 2 टेन 2x एंड माइनस 3 टेन 3x। ठीक है, तो ये सिंपल dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था कि भाई प्रोडक्ट में 3 था, जैसे आप इसको u v w मान सकते हो, तो चेन रूल से क्या होता कि थोड़ा मुश्किल हो जाता, सॉरी प्रोडक्ट जो फॉर्मूला आपका u v मेथड, तो उससे क्या होता कि थोड़ा मुश्किल हो जाता, या अगर इसी में एक और रहता तो मुश्किल हो जाता। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, लॉग लेके दोनों साइड का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर दिया, तो सिंपल वे में इसका ये वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और लेते हैं इस टॉपिक से, वही लास्ट होगा। और जो अगला प्रॉब्लम ले रहे हैं वो भी एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है 5.5 एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। तो बोल रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ। ठीक है, तो अगर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर उस केस में तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, तो एक तो fx बाई जी एक्स आ गया, और fx बाई जी एक्स के साथ जब fx है तो वो 2 का प्रोडक्ट है, और जो gx है वो 3 का प्रोडक्ट है, और फिर स्क्वायर रूट भी है जिसमें कि x की पावर n लगेगा। तो ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्या होगा कि आप दोनों साइड का लॉग ले लो, और सिंपल वे में ये जो प्रोडक्ट है या जो डिवाइड किया गया है ये सम और डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजीली आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करो, दोनों साइड का लॉग ले लो, तो log y इज इक्वल टू log स्क्वायर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ठीक है, ब्रैकेट में ले लो, या इसको आप हटा के, ये स्क्वायर रूट को हटा के, ये जो पूरे का पावर है, पूरे का पावर क्या कर दो 1/2 दे दो। ठीक है, तो log y का जो आपने दोनों साइड का log लिया था, log y इज इक्वल टू log ये पूरा आ गया और पूरे का पावर 1/2 आ गया। ठीक है, तो चलो एक लाइन और लिख लो, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log m की पावर n, तो 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, 1/2 को तो यहीं रहने दो। अब देखो log की प्रॉपर्टी आपको आती है, ठीक है ना, कि log ये हो गया डिवाइडेड बाय ये हो गया, तो ये दोनों सम में चला जाएगा, ये डिफरेंस में चला जाएगा, तो क्या लिख पाओगे, अरे log m/n होता है ना, तो इसको आप लिख पाओगे log
x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दो। तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब कुछ नहीं करना, सिंपल डिफरेंशिएशन करो, ठीक है ना। तो log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1, 1 बाई एक्स माइनस 1 और x माइनस 1 का फिर से 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 बाई x माइनस 2 और x माइनस 2 का फिर से 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3, चाहो तो इसको ब्रैकेट दे दो, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब क्या है, अब ये जो आपको तो फाइनली क्या निकालना, आपको तो सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए। तो जो dy बाई डी एक्स में ये जो y है y इधर चला जाएगा, तो 1 बाई 2 हो गया और y की जगह पर ये पूरा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा वैल्यू आ गया। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई फंक्शन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट या फिर डिवीजन के फॉर्म में दिए गए, तो आप वहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर अगले वाले टॉपिक में हम लोग नया टॉपिक लेंगे।